हेलो स्टूडेंट, कूलम्स लॉ के ये जो लास्ट एकेडमिक सेशन है जिसमें कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था, आज हम ये स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज 4 पॉइंट चार्ज स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे रख दिए गए हैं और किसी एक कॉर्नर पे सेंटर पे एक चार्ज को रखें कि सिस्टम हमारा क्या हो, इक्विलिब्रियम में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा स्क्वायर और रेक्टेंगल के एक कॉर्नर्स पे, अगर किसी एक कॉर्नर पे 3 कॉर्नर्स हैं और किसी एक कॉर्नर पे अगर हमने चार्ज प्लेस कर दिया तो उस पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये 3 टाइप्स की क्वेश्चन की स्टडी करेंगे हम लोग। और न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं करेंगे, Q1 Q2 लेकर करेंगे ताकि आप Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां से करने जा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि एक स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर की जो साइड है यहाँ पे चार्ज रख दिया हमने Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 और यहाँ पे लास्ट रख दिया Q4। ठीक है, इनका नाम लिख देते हैं A, B, C एंड D, ये कंडीशन है। ठीक है, और स्क्वायर की जो साइड है ये आप हमने अज्यूम किया क्या है, A। और इसमें अगर ये कहते हैं कि एक काम कीजिए कि आप नेट फोर्स निकालिए Q1 पे, ये A है, ये A है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, A√2, ये कंडीशन है स्क्वायर के लिए। तो देखिए A पे फोर्स कौन लगाएगा, मैंने आपसे कहा था ना, किसी पर भी फोर्स आपको फाइंड करना है तो तरीका क्या होगा, उसका तरीका ये होगा कि उसको छोड़ के बाकी सब देख लीजिए कि उस पर बाकी कितने चार्ज एक्ट कर रहे हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का यूज कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे को शेयर कीजिए। ठीक है, रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स की हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एकेडमिक सेशन चलेगा और फिर ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे एकेडमिक सेशन में, तो गॉस और पोटेंशियल को कंप्लीट करने के बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉम्पिटिटिव पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां से ए को डी क्या करेगा, रिपेल, क्या होगा, FAD, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। मैंने कहा ना, ए पे फोर्स कौन लगाएगा, ए को छोड़ के बच के आ गए B, C और D। किसी भी चार्ज पे जो फोर्स होता उसको छोड़ के बाकी सब एक्ट करते हैं। तो ए पे फोर्स कौन लगा रहा है, ए को छोड़ के B, C और D। अब चलो डी का तो काम फाइनल होगा, डी निपट गया। अब क्या बचा, बी क्या करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब ए को C भी रिपेल करेगा, ये हो जाएगा FAC। ये एंगल आपको पता है क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर है तो 45 ही होगा। अब अगर हम सबको देखें, FAD क्या होगा, FAD होगा 1/4πε0 AD, क्या होगा, दिस इंटू दिस, Q1 इंटू Q4 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। इसी तरह से FAB क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, ये दो हो गए। और लास्ट FAC क्या हो जाएगा, ये होगा 1/4πε0 AC, यानी कि Q1 Q3 अपॉन √2A का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 2A स्क्वायर। ये तो हमने 3 फाइंड कर लिए। ठीक है, अपना काम यहां पे खत्म नहीं हुआ, क्यों, ये तो वही ऑप्शन है। अब इसको x ले लो, इसको y ले लो। ठीक है, तो चलिए इसको हम कंसीडर करते हैं। ये हो गया x,
एंड वाई। ये हो गया। देखिए एक्स पर को क्या है, देखो एक्स पे है एफ ए डी, एक्स पे है एफ ए डी, वाई पे क्या है एफ ए बी, और ये जो है ये क्या है एफ ए सी, जो कि कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है। अब मैंने बताया था ना एक्स और वाई को हम टच बाय रिजॉल्व एक्स वाई पे करते हैं, तो जो एक्स वाई पर है जरूरत ही नहीं है। ठीक है। यहां पे केवल रिजॉल्व होगा किसका, एसी का। तो एसी को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 45 अटैच है, यानी कि एफ ए सी कॉस 45, और ये क्या हो जाएगा यहां पे एफ ए सी साइन 45। ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे फोर्स क्या है अपना, देखिए ध्यान से, एफ ए सी कॉस 45 प्लस एफ ए डी कॉस 45। ओ नहीं सॉरी, एफ ए डी होगा इसमें, कॉस 45 क्यों आएगा भाई, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आया। ठीक है। इसी तरह एफ वाई आप देखिए, एफ वाई क्या होगा, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी एफ ए बी प्लस एफ ए सी साइन 45। ये आ गए अपने पास एक्स एंड वाई। अब नेट फोर्स, अब जब x पता है y पता है तो इसमें सोचना ही नहीं है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और रिजल्टेंट अगर अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, मान लो ये रिजल्टेंट है जो अल्फा एंगल फॉर्म करे, तो इस केस में क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, यहां से अगर हम देखें तो एफ वाई अपॉन एफ एक्स, या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। इससे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं कि रिजल्टेंट कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये तरीका होगा। इसमें कुछ कुछ चेंजिंग जैसे हो सकती है, इसी को हम ले लें तो मान लीजिए कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, और क्या चेंजिंग होगी इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करें। जैसे सेम क्वेश्चन है, ये तो क्लियर है। अब आगे आते हैं। देखो इसमें हमने चेंज क्या किया, ये जो Q3 है इसको माइनस Q3 से रिप्लेस कर दिया, मीन्स साइन को चेंज किया। ठीक है। अब देखो साइन को चेंज करेंगे तो देखो बात तो वही है अभी भी कि ए पर फोर्स कौन लगाएगा, तो फोर्स तो अभी भी बी सी और डी ही लगाएंगे, लेकिन साइन चेंज हो गया, इसका नेचर चेंज हो गया सी का, तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो आपका कोई बहुत मतलब क्लोज फ्रेंड है, तो आपके हर काम में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर उसका नेचर चेंज हुआ तो अपोज करेगा, उल्टा काम करेगा। ठीक है। या आपका कोई दुश्मन है, हर काम का अपोज कर रहा है, उसका नेचर चेंज हुआ तो क्या करेगा, सपोर्ट। तो देखो अगर यहां से देखें तो Q2 और Q4 में कोई चेंजिंग नहीं हुई, इसका नेचर चेंज हो गया, तो जो पहले Q1 को रिपेल कर रहा था अब उसका अपोज करेगा। तो देखो यहां से ए पे फोर्स कौन लगाएगा, डी, और ये हो गया एफ ए डी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। ए पे और कौन फोर्स लगाएगा, बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ए को सी क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा एफ ए सी। ठीक है। एंगल इसका अभी भी क्या है 45। ठीक है। ये सारी वैल्यू सेम होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग क्या हुई, यहां देखिए, ये अपने पास है एक्स एक्सेस
और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, एज इट इज, जैसे डायरेक्शन है वैसे यूज कीजिए। ये एडी को आप यहां लेकर आ जाइए, तो ये हो गया एफ ए डी, और ए बी की डायरेक्शन ये हो गया, तो ये हो गया एफ ए बी, और ये हो जाएगा एफ ए सी, और ये एंगल है अपने पास 45 डिग्री। यहां पर भी देखिए ए डी एक्स पे है, ए बी वाई पे है, इनको तो चेंज करेगा नहीं, लेकिन ए सी इसको तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको एक्स एक्सिस पर रिजॉल्व किया हमने, क्या आया, एफ ए सी कॉस 45, और ये हो गया एफ ए सी साइन 45। ठीक है, अब आप देखिए एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स, एफ ए डी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन रिवर्स है, तो क्या होगा, माइनस एफ ए सी कॉस 45। इसी तरह एफ वाई अगर हमें देखना हो तो क्या होगा, एफ वाई ऊपर की तरफ देखिए, एफ ए बी माइनस एफ ए सी साइन 45। तो जो नेट फोर्स होगा ये हो जाएगा अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और बाकी कंडीशन वही सेम है, टेन अल्फा इक्वल टू एफ वाई अपान एफ एक्स, या फिर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपान एफ एक्स। अब अल्फा जो भी होगा एक्स एक्सिस से जो भी नेट फोर्स का बनेगा, हमने तो ऐसे बना दिया, लेकिन आप ये मत सोचिए अगर अल्फा मान लीजिए 120 है तो फोर्स इधर चला जाएगा, अल्फा मान लीजिए 200 है तो फोर्स इधर चला जाएगा, अल्फा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई स्क्वायर के केस में, किसी एक कॉर्नर पे हमें फाइंड करना हो। रेक्टेंगल में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कैसे ध्यान रखना पड़ता है, तो देखिए रेक्टेंगल के केस में देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल के केस में हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के केस में हमने जूम कि ये रेक्टेंगल है कोई, इसका ब्रेथ बी है और लेंथ ए है, तो क्लियर है कि ये जो होगा ये क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हमने चार्ज प्लेस कर दिया Q1, Q2, Q3 एंड Q4। पॉइंट का नाम लिख दें A, B, C और D। कहानी वही पुरानी, फोर्स आपको फाइंड करना है पॉइंट ए पर। ए पर फोर्स फाइंड करना है तो कौन लगाएगा, ए को छोड़ के, कौन से हैं, बी सी डी, मींस Q2, Q3 एंड Q4। तो ए पे फोर्स लगाया, चलो इन्होंने लगा दिया, तो ये बी प्लस है, इनको रिपेल करेंगे, चल भाई दूर हट, तो उधर एरो लगा दो एफ ए डी, ये भी इनको दूरी भेजेंगे, भाई हम क्यों कम हैं, एफ ए बी
और ये भी कहेंगे कि यार जब दो वैसे हैं तो हम भी उसी में चलेंगे, हमारा भी नेचर तो वही है। तो ये हो जाएगा एफ ए सी। ठीक है, देखते हैं इनकी वैल्यू कितनी है। एफ ए बी कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी Q1 Q2 अपॉन बी स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन बी स्क्वायर। एफ ए डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डी Q1 Q4 अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी ए होल स्क्वायर। ठीक है, एंड लास्ट एफ ए सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन रूट, यहां से हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ गई। ये जो एंगल है इसको हमने मान लिया थीटा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब थीटा हमने क्यों लिया, तो देखो इसमें रिजॉल्व जब हम करेंगे तो किसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी, साइन थीटा की और कॉस थीटा की। ठीक है, इसीलिए हमने यहां पे थीटा लिखा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो साइन थीटा कितना होगा अगर हम इसका यूज करें तो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हो गया साइन थीटा, तो साइन की जरूरत है तो कॉस की भी होगी, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन दिस, यानी कि ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने पास इतना हो गया। ठीक है, अब बस काम खत्म, इसको x ले लें और इसको हम क्या ले लें y। तो यहां से हो गया अपने पास ये x एक्सेस और ये हो गया y एक्सेस। ठीक है, तो x एक्सिस पर क्या है आप देखिए AD, ये हो जाएगा FAD है अपने पास, फाइंड कर चुके हैं हम लोग, ये रहा। इसके बाद से y एक्सिस पर क्या है FAB, AB हम फाइंड कर चुके हैं, और बाकी यहां पे है FAC, कितना एंगल के साथ है, ये है थीटा एंगल के साथ। ठीक है, तो अब रिजॉल्व तो करना पड़ेगा, इनको और इनको नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एक्स वाई पर, रिजल्टेंट निकालने के लिए एक्स और वाई पर ही रिजॉल्व करते हैं, एक्स और वाई को टच नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा एफ ए सी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ ए सी साइन थीटा। ठीक है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा यहां से, एफ एक्स अगर आप देखोगे दिस प्लस दिस, एफ ए डी प्लस एफ ए सी कॉस थीटा। अगर इनकी वैल्यू पुट करते हैं एफ ए डी की, तो देखो के Q1 Q4 अपॉन ए स्क्वायर, ये अपने पास के Q1 Q4 अपॉन ये है ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस एफ ए सी देखिए के Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे। ठीक है, इनटू कॉस थीटा वहां से फाइंड कर चुके हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास है। ठीक है, इसी तरह एफ वाई देखिए, अगर एफ वाई की हम बात करें तो क्या हो जाएगा एफ ए बी प्लस एफ ए सी साइन थीटा। देख लेते हैं क्या है, एफ ए बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी Q1 Q2 अपॉन बी स्क्वायर,
Q1 Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑलरेडी यहां पे हम इसको पुट कर चुके हैं। एंड साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा ये रहा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया। तो जो नेट फोर्स होगा ये क्या आ जाएगा, F इक्वल टू अंडर रूट कितना एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। और अगर एंगल अल्फा बना रहा है फोर्स तो फिर टेन अल्फा इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स या फिर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये रेक्टेंगल के केस में होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल पे किसी भी एक कॉर्नर पे अगर हमें नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो पुट कर देना कि 110 माइक्रोकुलाम 20 माइक्रोकुलाम 5 15 कुछ भी अगर ये देते हैं तो उससे आप पुट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम केस, हमने कहा था एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि 4 पॉइंट चार्ज को इक्वल चार्ज होते हैं, 4 कॉर्नर्स पे प्लेस कर दिया गया और सेंटर पे हम क्या रखें चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, उसका नेचर क्या हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, देखिए एक साइंटिस्ट है अर्नवास, उन्होंने कहा था कि हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम तो ऑब्टेन कर ही नहीं सकते यूजिंग ओनली कूलम्बियन फोर्स। केवल कूलम्बियन फोर्स लगा के आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ ये बात अलग है आपने फिक्स कर दिया एक्स्ट्रा फोर्स लगा के, फ्रिक्शन लगा दिया, सस्पेंड कर दिया कहीं से, ये बात डिफरेंट है। लेकिन केवल कूलम्बियन फोर्स लगा के हम स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको एक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये कंडीशन को। यहां पे क्या है कि हमने क्या किया यहां पे, फोर पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिए क्यू 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 एंड क्यू। स्क्वायर है ए बी, ए को यहां रखते हैं। चलो यार जब यहां है तो यहीं रखो, ए बी सी एंड डी ये है अपने पास। और स्क्वायर की साइड ए एज्यूम कीजिए, हालांकि बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा क्या जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि सेंटर पे हम कौन सा चार्ज रखें कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो। तो देखो काफी सिंपल है, सेंटर पे अगर हमने चार्ज प्लेस किया, फॉर एग्जांपल अगर सेंटर पे हमने चार्ज को प्लेस कर दिया कोई दिक्कत नहीं, और ये पॉजिटिव हो तो सब रिपेल करेंगे, काम खत्म, हो ही नहीं सकता।
तो ये तो क्लियर है कि अगर ये सारे प्लस हैं तो सेंटर पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस। तो चलिए हमने सेंटर पे रख दिया यहां पे चार्ज माइनस क्यू पॉइंट ओ पर। अच्छा, इस डिस्टेंस को हम x ले लें, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टोटल यहां से यहां तक 2x का स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब अगर किसी एक को हम बैलेंस कर लें, किसी एक को, तो बाकी सब भी बैलेंस हो गए। ऐसा क्यों? उसका रीजन है, इस चार्ज से जितने भी चार्ज हैं सबकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, पहली चीज। सेकंड, इन दोनों का फोर्स, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये इक्वल है। और ये जस्ट एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, रेगुलर साइड है ना, इसका ये और इसका ये, ठीक है। ये जरूरी है बेटा, ठीक है। तो किसी एक को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहां पे बैलेंस करना, रिजल्टेंट नहीं निकालना है, तो बाकी सारे भी क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो देखो यहां से ए पे फोर्स कौन लगाएगा, हम किसी एक को बैलेंस कर रहे हैं, कौन लगाएगा, बी सी और डी, वो भी तो है। अब 4 हो गए, टोटल 5 चार्ज हैं। तो ए पर कितने चार्ज लगाएंगे, ए को छोड़ के बाकी, ए को छोड़ के बाकी कितने बचे, 4 चार्ज। तो ए को क्या करेगा, डी रिपेल करेगा, और ये आ गया एफ ए डी। ए को क्या करेगा, बी रिपेल करेगा, ये हो गया एफ ए बी। ए को क्या करेगा, सी भी रिपेल करेगा, बीच में इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एफ ए सी। और ए को अब ये ओ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये माइनस है, एफ ए ओ, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था ये एंगल क्या है, 45। अब ये बताइए कि ये एफ ए सी है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, अब ठीक है, ठीक है। देखिए एफ एओ जो है ना, वो सबको बैलेंस कर रहा है, एडी को भी, एसी को भी और एबी को भी। अब देखो एसी को तो डायरेक्ट बैलेंस कर लिया, एडी और एबी को तो कर नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। फिर इनके कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, कैसे, ये हो जाएगा एफ ए डी cos 45 और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एफ ए डी साइन 45, ठीक है। अब ए बी को, ये एंगल भी क्या होगा, 45, स्क्वायर है भाई, तो क्या हो जाएगा यहां से एफ ए बी cos 45 और ये हो गया एफ ए डी साइन 45। अगर आप यहां से सबकी वैल्यू प्लेस करते हो तो क्या हो जाएगा, एफ ए डी कितना होगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू है, दिस इंटू दिस, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एफ ए डी हो गया एफ ए बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एफ ए बी, एफ ए सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन, ए सी की बात हो रही है, ए सी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर, यानी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, और लास्ट एफ ए ओ
या ओ या यू, टेक्निकली क्यों गलत लिखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ओ, यानी Q इंटू क्यू, साइन तो कंसीडर करेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, एफ ए डी और ए बी दोनों इक्वल हैं और अपोजिट है, ए डी ए बी, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, यहां तो काम ही खत्म हो गया, यहां तो कुछ बचा ही नहीं इन दोनों के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये इसको बैलेंस करेगा, यानी एफ ए ओ इक्वल टू एफ ए डी कॉस 45 प्लस क्या है, एफ ए बी कॉस 45 प्लस एफ ए सी, कितना हो गया, एफ ए ओ वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ ए डी, यहां से पुट कीजिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 45 1/√2 प्लस एफ ए बी कॉस 45 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/√2 प्लस एफ ए सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 4x स्क्वायर, इतना है। तो इसमें बहुत सारी चीजें कैंसिल होंगी, सबसे पहले तो k कैंसिल हुआ और एक q कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर है, ठीक है। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर पे एक काम करते हैं, चलो एक्स स्क्वायर तो छोड़ते हैं, q अपॉन जहां a स्क्वायर है वहां क्या पुट कर दे, 2x स्क्वायर 1/√2 प्लस q अपॉन a स्क्वायर के प्लेस पे 2x स्क्वायर 1/√2 इन प्लस 1/4x स्क्वायर। अब कैंसिल होने की बारी है x की, तो ये कैंसिल हुआ x x x एंड x, और q कहां गया भाई, q/4x स्क्वायर, हाँ अब ठीक है। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, q इक्वल टू q/2√2 प्लस q/2√2 प्लस q/4। तो q को अगर कॉमन ले लें तो 1/2√2 प्लस 1/2√2 प्लस q/4। थोड़ी सी और सॉल्व करते हैं, q 2/2√2 प्लस q क्यों होगा, यहाँ 1 रहेगा, 1/4, चलो यार सॉल्व कर लेना जो भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई और नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये तरीका होता है। तो फाइनल जो आंसर आप लिखोगे तो q इक्वल टू लिखोगे माइनस क्यू क्योंकि वहां देख लो 1/√2 प्लस 1/4। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा सिस्टम होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। और ये आपका एकेडमिक सेक्शन के कूलम्स लॉ के जो अप्रॉक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं हमने कर लिया, कुछ अगर और हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ है तो आप हमसे पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिर वही चीज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और साथ ही साथ आप प्ले लिस्ट जाकर आप इसके जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं कूलम्स के, वो हम अगले लेक्चर में अपलोड कर सकते हैं, तो वहां पे आप उसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं, थैंक यू, मिलते हैं।